नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। पहले तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और यूपीपीसीएस की जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है उसको टारगेट में रखते हुए इसके साथ साथ एपीएस की वैकेंसी भी है, पर्सनल सेक्रेटरी की ना। और इसके अलावा बीओ की उम्मीद है, पीसीएस की उम्मीद है। अन्य जो परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं उसमें पूरी से एक वर्ष का जो करंट अफेयर जिस तरीके से आ सकता है उसको शामिल कर रहा हूं मैं। और डे वाइज ये लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे जो करंट के अलग से होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो खास तौर से पीसीएस स्तर की परीक्षा में निश्चित रूप से करंट अफेयर का बहुत महत्व होता है। आप चाहे कितने वेटरन हो, मतलब चाहे कितना पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये वो सेगमेंट है जो कि डिफरेंस बहुत अच्छे से डालता है। और निश्चित रूप से मैंने जब भी मैं करंट अफेयर कराता हूँ खासतौर से पीसीएस के लिए, तो हमारा जो हिटिंग रेशियो होता है 75 से 80% हमारे प्रश्न करंट के वहां से निकल आते हैं। इसके लिए आप देखेंगे मार्केट में जितने भी इंपॉर्टेंट या शानदार कलेक्शन है उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है पहले राउंड में मैं वही कराता हूँ। तो इसमें हम डे वाइज जो करेंगे उसमें हम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे, फिर साथ में लाइव सेशन लेंगे वीक में 1 या 2 बार करंट के लिए। तो उसमें हम सारे करंट कवर अप करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के पोर्शन का करंट अफेयर रहेगा। बिकॉज जो आरओ की परीक्षा होगी वो लगभग उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी के आसपास में देखने को मिल सकती है। तो 8 से 10 महीने का आदर्श रूप से करंट अफेयर पूछा जाता है इन परीक्षाओं में। इसके साथ निकट भविष्य में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें करंट अफेयर सीधे सीधे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। चैनल में पहली बार है तो शायद थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे चैनल की यूएसपी यही है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, टू द पॉइंट छोटी वीडियोस और चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टीसीएस और टीचिंग संबंधी एग्जाम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर से केवीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है। रमन सुकुमार कौन है? रमन सुकुमार बेसिकली हाथी विशेषज्ञ हैं, एलिफेंट एक्सपर्ट हैं। अब ये न्यूज में क्यों आए हैं? इनको ना वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, उपाध्यक्ष बनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पर्यावरण से रिलेटेड, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कंसेप्ट। ये आईपीसीसी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसका उपाध्यक्ष चुना गया है किसको? किसी भारतीय को, रमन सुकुमार। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, निश्चित रूप से हमें परीक्षा में देखने को मिलेगा। आईपीसीसी हो गया, टेरी हो गया या यूएनईपी हो गया, जो बड़ी संस्थाएं हैं पर्यावरण की, यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस होते हैं या कोई इंडियन वहाँ पहुँचते हैं तो ये सीधे सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान देना होगा वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। हाथी विशेषज्ञ हैं, उसके एलिफेंट के कंजर्वेशन, हाथी के संरक्षण के ऊपर ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद तलवार। बेसिकली ये युद्ध अभ्यास है बच्चे। जायद आपको पता है ये अरबी शब्द है, तो जरूर एक युद्ध अभ्यास आप देखेंगे कि भारत जो है अरब के कई देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है विगत कुछ वर्षों से। एक तो ओमान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब, इनके साथ हो रहा है। तो अभी दुबई में के पास हुआ ना यूएई के साथ, ठीक, इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है? यूएई में ही हुआ है, भारत और यूएई के सेनाओं का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। भारत की तरफ से आईएनएस त्रिखंड और आईएनएस विशाखापट्टनम ने भाग लिया था, खासतौर से नौसैनिक युद्ध अभ्यास में। इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने की संपूर्ण संभावना रखता है ये। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखेंगे तो G20 का तो बड़ा समिट होने जा रहा है। यह सितंबर के दूसरे हफ्ते में, आप लोगों को पता होगा, बहुत बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। इस पूरे वर्ष में G20 की अलग 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 बैठकें हुई हैं, परीक्षा में वहां से क्वेश्चन आएंगे। बिकॉज जो देश अध्यक्षता करता है उसके अलग अलग शहरों में अलग अलग इकाइयों की बैठकें होती हैं। तो इसकी करप्शन के अगेंस्ट जो इकाई है उसकी वर्कशॉप हुई थी, उसका कार्य समूह की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई? वो हो गई थी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिल्ली तो आपकी G20 इसका रहेगा रहेगा, है ना, भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। कोई ऐसा पेपर नहीं बनेगा उचित स्तर का जिसमें G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो दिल्ली सबको पता है, आपको खोजने होंगे अलग अलग जगह, जयपुर में क्या हुआ ना, कोलकाता में कौन सी बैठक हुई, ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्टिल डे परेड, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बास्टिल एक बहुत इनफेमस, आपको पता होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ एक ऐसा किला था, है ना, जिसका ध्वस्त होना उनकी आज़ादी का प्रतीक माना गया था। तो बास्टिल डे परेड होती है, जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड होती है ना, वैसे ही उसी स्तर का बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। तो फ्रांस में 1880 से ये बास्टिल डे परेड हो रही है और इस बार भारत की सेनाओं ने इसमें लिया, भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट,
PSLV-C5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का एक इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट प्रक्षेपण यान है। और C56 अभी हाल ही में 30 जुलाई को बच्चे लॉन्च किया गया था। तब 30 जुलाई 2023 को कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? देखो, मून मिशन तो हुआ ही है, इसके साथ साथ और भी साथ में इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी जरूरी है हमको रखना। 7 विदेशी सैटेलाइटों को भेजा गया था इस यान के द्वारा, C56 के द्वारा। PSLV कैटेगरी का ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। और वो कौन सा देश है जिसके सैटेलाइट को भेजा गया? सोचिए, सिंगापुर। तो भारत का जो इसरो है बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर रहा है। और निश्चित रूप से हमें ऐसी न्यूज़ लगातार देखने को मिलती हैं, परीक्षा के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट होती ही हैं, हम एक नागरिक के रूप में भी गर्व करने का अवसर देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, अश्विन शेखर बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के पहले एक प्रकार से मीटियोर एस्ट्रोनॉमर है, खगोल शास्त्री हैं। इनके नाम पे एक छोटे ग्रह का नाम रखा है किसने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने, IAU जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्था है, इसने एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड 33928 का नाम अश्विन शेखर जी के नाम पे रखा है। तो अश्विन शेखर प्लैनेट के नाम से इसको जाना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में निश्चित रूप से आने की संभावना इसमें बन सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर इस साल हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है PM मोदी जी ने। तो जो प्रधानमंत्री के स्तर पे कोई उद्घाटन होता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो स्थान है वो मुझे कंफर्म सा नहीं हो रहा है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। इसका स्थान हमने क्या लिखा था, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हिरासर, यस हिरासर, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल नाम है इसलिए कंफ्यूजन हुई। हिरासर हवाई अड्डा जो गुजरात में है, इसमें ग्रीनफील्ड का उद्घाटन किया गया और ये गुजरात का पहला हवाई अड्डा है ग्रीनफील्ड का। वैसे जो भारत के बड़े हवाई अड्डे हैं वो ग्रीनफील्ड युक्त हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर देखेंगे तेंजिंग यांकी, ये एक इतिहास बना है तेंजिंग यांकी के बारे में। ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS बनी है, अरुणाचल प्रदेश से आने वाली पहली महिला जो कि IPS बनी है, भारत की प्रतिष्ठित केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल हुई हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट का भारत में इंक्लूजन जितना इम्प्रूव हो उतना ही चीज़ें बेहतरी होती हैं। यह शो करता है कि किस प्रकार से हमारे डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँचे हैं, किस प्रकार से मेन स्ट्रीमिंग बहुत तेज़ी से हुई है, ताकि किसी प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट है वो अपने आप को ऐसा फील ना करे कि नेग्लेक्टेड फील करे। तो बहुत ही शानदार न्यूज़ है ये। भारत की पहली महिला IPS कहाँ से? अरुणाचल से। अरुणाचल प्रदेश हमेशा चर्चा में रहता है। अभी चीन ने फिर से एक बार दुस्साहस किया है, वो कंटिन्यूसली अपने मैप में कुछ डिस्टॉर्ट करता है। चीन दुनिया का ऐसा देश है जिसका दुनिया के आधे देशों से अपना सीमा विवाद है, वो कहीं किसी से भी सीमा विवाद लगा सकते हैं। आप सोच लीजिए कि मलेशिया से भी अपना सीमा विवाद रखने की कोशिश करते हैं वो। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कई बार वो गलत कमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सरकार की ओर से निश्चित रूप से इस फ्रंट पे उनको हमेशा एक ऐसा जवाब देखने को मिलता है कि वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से हमेशा हमारे लिए ना इंपॉर्टेंस बनी रहती है। और ये तो बहुत शानदार न्यूज़ है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि क्या पता परीक्षा में पूछा जा सके। नेक्स्ट, मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र। मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र का उद्घाटन कहाँ गया है? केरला एक यूनिवर्सिटी है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन, वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये एक स्टडी सेंटर खोला गया है, ऊष्मायन केंद्र। पेपर में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता था, केरल आपको याद रखना होगा। ठीक ठीक है। नेक्स्ट, मैंग्रोव सेल। मैंग्रोव बेसिकली वनस्पति होती है, आपको पता होगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समुद्रों के लिए, मृदा के संरक्षण के लिए भी, आपदाओं से बचने के लिए भी। भारत के सुंदरवन का जो क्षेत्र है वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो इसी के आसपास कोलकाता में के संरक्षण को लेके एक निकाय तो नहीं बोलेंगे, एक बोल सकते हैं कि एक क्षेत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलेंगे, हेली शिखर सम्मेलन। हेली मतलब हेलीकॉप्टर वाला, हवाई जहाज वाला, ठीक है। इसका समिट हुआ है कहाँ पे? खजुराहो में, हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं उनके द्वारा। ठीक,
हेली शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? खजुराहो। वन लाइनर याद करना है बस। वर्ल्ड सिटी सेंटर फोरम, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल है जिसमें कि भारत पहली बार, भारत का कोई अ, अ, अच्छा ठीक है, भारत ही से इसका सदस्य देश बना है या इसका कोई शहर है? मुझे 1 मिनट जरा दीजिए, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। इस संस्था का पहला कोई, भारत का पहला बनने वाला पहला देश का राज्य, ये होगी स्टेटमेंट, राज्य या शहर एक्चुअली। भारत का कौन सा शहर इस संस्था का सदस्य बना है जो कि भारत का पहला ऐसा शहर होगा? वो है बेंगलोर। 3 से 4 मैगजीन्स हैं जो इंपॉर्टेंट मैगजीन है, घटना सार से लेके आप घटना चक्र, ई दृष्टि, इन सबको अगर कंपाइल करते हैं, परीक्षा मंथन कंपाइल करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, मैरीटाइम पार्टनरशिप युद्ध अभ्यास था, ये विशाखापट्टनम में हुआ है हाल ही में, और ये किसके बीच में हुआ? ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास था और ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस की सेना, नौसेना, जो नेवल डिफेंस सिस्टम है, उनके द्वारा यह आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में। फिर है पुलिस ड्रोन यूनिट, भारत की किस स्टेट की पुलिस में, किस शहर की पुलिस ने अपनी अपनी अलग से ड्रोन की यूनिट बनाई है ना, निगरानी रखने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? तो चेन्नई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम वाला क्वेश्चन परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के ऊपर से एक ना एक क्वेश्चन लगातार आता है। हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन फ्रांस के साथ बहुत शानदार है। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। कैसा लगा मुझे बताइएगा। डे 2 में हम इसके आगे फिर करना शुरू करेंगे और 1 वर्ष से करंट अफेयर लगभग आपको इसमें मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।